हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पार्ट 1 में त्रिकोणमिति के बेसिक्स के बारे में सीखा है। ठीक है कि त्रिकोणमिति कहते क्या किसे हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या है, हम किस तरह के एप्लीकेशंस में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इवन आगे आप सीखोगे कि जो त्रिकोणमिति है इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को निकालने में भी कर सकते हैं। मीन्स मान लो किसी पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी है, या आप उस पेड़ से कितनी दूरी पर खड़े हैं, या किसी बिल्डिंग से कितनी दूरी पर आप खड़े हैं। ठीक है, हम ये भी क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 3। ये वीडियो 3 बन रही है एक्सरसाइज 8.3 के लिए। ओके, और जो एक्सरसाइज 8.3 है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो आपके बेस्ड है पूरक कोड, है ना। किस पर बेस्ड है, पूरक कोड के कॉन्सेप्ट पर। समझ रहे हो, मीन्स पूरक कोड के सिद्धांत पर आपकी एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम पहले देखेंगे पूरक कोड किसे कहते हैं, फिर पूरक त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। फलन मीन्स फंक्शंस। ओके, इंग्लिश में फलन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और इवन अपने लेवल में आप बस इतना याद रखो कि फंक्शन मीन्स क्या होता है, रिलेशंस होता है। मीन्स दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या होता है, रिलेशंस, संबंध होते हैं। ठीक, एक समीकरण होता है एक तरह से। पूरक कोड आइए सीखते हैं। तो पूरक कोड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने 8th क्लास में इवन स्टडी की होगी, 9th में तो किया ही किया है कि जब कभी दो कोणों का सम कितना हो 90 डिग्री, भाई लगा दो इसके आगे कोण का सिंबल, कोण ए प्लस कोण बी, अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। क्या बोलेंगे, पूरक कोण। जब भी किसी दो कोण का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलोगे, पूरक कोण बोलोगे। याद रखोगे ना। जैसे देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, ये क्या है, 20 अंश का कोण और 70 अंश का कोण क्या है, पूरक कोण है। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़िए 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो 35 डिग्री, ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ये भी क्या है, पूरक कोण है। इनका सम कितना होगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक, तो पूरक कोण के कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो अब आइए हम सीखते हैं पूरक त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आप देखो a प्लस बी बराबर 90 रीड कर रहे हो, तो यहां से अगर a का मान निकालेंगे, इसका मान a का मान निकालोगे तो 90 माइनस कितना होगा, b होगा ना। अब हमने दोनों तरफ क्या किया है, इसी समीकरण के दोनों तरफ साइन का प्रयोग किया है ना। क्या किया है, साइन ले लिया है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई, तो साइन a बराबर साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। और ध्यान रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, या जो साइन 90 माइनस एनी एंगल आएगा वो हमेशा कॉस के बराबर होता है। ये आपको ये लर्न करना है। ठीक है, साइन 90 माइनस बी क्या होगा, कॉस बी होगा। अब देखिएगा यहाँ से b का मान निकालो, क्या आएगा 90 माइनस ए, तो हम b को किससे हटा देंगे 90 माइनस ए से, तो आपको क्या मिल गया, साइन a बराबर कॉस 90 माइनस ए। तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, ओके, ऐसा हो क्यों रहा है, देखो क्योंकि साइन और कॉस क्या होते हैं, पूरक त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जो अगर ये दोनों पूरक त्रिकोणमितीय फंक्शन है तो हमेशा जो साइन ए होगा वो कॉस 90 माइनस ए के बराबर होगा। कैसे भाई, a और 90 माइनस ए को जरा जोड़िए, यहाँ दो कोण कौन से हैं, एक a है और दूसरा 90 माइनस ए है, तो a से a कट जाएगा, 90 ही तो बचेगा, और कंडीशन सेटिस्फाइड तो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, कॉस है। तो साइन ए को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस ए। और ठीक इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए। तो एक सेट ए भी याद कर लो, तो एक सेट का फॉर्मूला ये आ गया कि साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए होगा, और सेम वैसे कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए। तो एक सेट का फार्मूला ये हो गया, तो बाकी के तो इजी हो गए। ऐसे देखो tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, काट होता है, तो आप क्या लिखोगे, tan a बराबर काट 90 माइनस ए। ठीक, या काट a बराबर tan क्या हो जाएगा 90 माइनस ए।
और जो तीसरे सेट का फॉर्मूला आएगा उसको क्या लिखोगे, सेक ए बराबर कोसेक 90 माइनस ए। ठीक है, या क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर सेक 90 माइनस ए। लो हल हो गया, हल हो गया। ठीक है, तो जरा इसको कॉपी करिएगा, आप लोग कॉपी करिए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ओके, अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक। अब इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो आपकी क्या है ये एक्सरसाइज 8.3। ओके, हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हल कीजिए। क्या हल करना है, यहां बोल रहे हैं हल कीजिए। ठीक है, साइन 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री, यही तो है। हमको इसे हल करना है, साइन 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री। एक बात देखो, चूंकि क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, इसलिए इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे ना, ओके, उनमें जब आप इन दोनों कोणों को जोड़ोगे, ऐसे और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसमें जो भी कोण दिए होंगे जब उनको जोड़ करोगे तो हमेशा 90 ही आएगा। तो देखो 72 प्लस 18 क्या है, 90 है ना। अब इसको हल करना है, क्या करना है, इसे हमें हल करना है। तो कैसे करोगे भाई, ओके। और इवन क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया है, ये साइन नहीं कॉस होगा। क्या होगा भाई, कॉस, यस, ठीक है, कॉस है यहाँ पर। तो देखो करोगे क्या, बहुत ही सिंपल है। आप इन दो में से किसी एक को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री के सूत्र से चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन इस 18 को किससे हटा सकते हैं, बताओ। 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और बाकी इसको वैसे कॉपी कर लिया। बोलो भाई, 18 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 से 72 घटाकर, 90 से 72 को घटाकर देखिए 18 ही आएगा। और अब इस पर क्या करोगे, ये वाला सूत्र अप्लाई कर दो, साइन 90 माइनस ए। क्या है सूत्र, साइन 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए जब भी आएगा तो वो किससे हट जाएगा, कॉस ए से। तो यहाँ देखो साइन 90 माइनस ए की जगह पर क्या लिखा है, 72 लिखा है। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ना। ओके, तो कॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री बटे, देखो नीचे भी क्या है, कॉस 72। तो ये दोनों कटकर कितने आ जाएंगे, 1, एक ही तो आएगा। कॉपी कर लो, देखो कितना आसान है। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, इसी का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप लोग जल्दी से खुद हल करके दिखाइए। इसके दूसरे भाग में क्या है, tan 26 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। ठीक है, अब अगेन देखो, फिर से देखो, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो आप क्या करोगे, हम tan 26 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। या देखो आप चाहो इसको बदल दो में से किसी एक को बदलना है। अगर इसको बदलोगे तो काट क्या लिखोगे, 90 माइनस 26, ये ध्यान रखिएगा, अपान
काट कितना हो गया 64 डिग्री। अब आइए tan 90 माइनस ए, आइए यहाँ tan 90 माइनस ए, यहाँ ए यही तो है, तो tan 90 माइनस ए क्या काट ए हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, काट ए का मान 64 बटे क्या हो जाएगा, काट 64, अब ये कट कर क्या हो जाएगा 1, फिर से इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, समझ गए। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट क्या है, आइए देखते हैं। तीसरे में है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब अगेन देखो 31 और 59 को ऐड करोगे तो 90 ही आएगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब दो में से किसी एक को बदल लेते हैं, चाहे जिसको बदल लो। तो चलो हम इसी को बदलते हैं, तो क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस, अब 31 कब मिलेगा जब 90 से इसको घटाएं, है ना, माइनस सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हाँ क्या रीड किया था, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, या ए है तो सेक ए, सेक ए कितना आ गया 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये दोनों कटकर कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0। लो फिर से आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर 0 आएगा। कॉपी कर लो आप लोग। कॉपी हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कर देना है, tan 45 इंटू tan 23 डिग्री, tan 45 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan इंटू tan 45 इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 है। ये सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, देखो ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, सॉरी ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है ना। बाएं पक्ष को क्या बोलते हैं, LHS। क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप पहले इसको कॉपी करो, tan 45 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। और हम हल करते हैं, इसे मैं हटा दे रहा हूं यहां से। देखो हमने क्या देखा, इसका कॉम्प्लीमेंट 45 प्लस 45 90, तो हम इसको यहाँ बदलेंगे, और 23 प्लस 67 ये 90 होगा, इसको बदलते हैं। तो इसको क्या लिखोगे 90 माइनस 45, और इसको क्या लिखोगे,
क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 23 डिग्री, यही तो होगा। 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, tan 67 हो जाएगा। अब हमारा क्या रहेगा, tan 45 इंटू tan 23 डिग्री। tan 90 माइनस ए, ये हमारा ए है, तो आपने क्या रीड किया है, tan 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, cot ए के, तो cot 45 आ गया, और ये cot 23 डिग्री, यहाँ ए का मान ये है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। काट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, आपने यही तो रीड किया है कि काट थीटा बराबर 1 अपान क्या लिख सकते हो, tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान tan 45 इंटू 1 अपान tan 23। ओके, अब देखो tan 45 से tan 45 कैंसिल, भाई ऊपर से नीचे वाला कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, सब कट कर क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। और 1 चाहे जितनी बार लिखो, जब सबको गुणा करोगे, 1 को चाहे कितनी भी बार लिख लीजिए, लेकिन जब उनका आपस में गुणा करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक, तो इसका आंसर 1 आ गया। जल्दी कॉपी कर लो, फिर अगला देखते हैं। ओके, अगले में क्या है, इसका जो पार्ट 2 है वो क्या दिया है, cos 38 डिग्री इंटू cos 55, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इसे जीरो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जीरो, है ना। तो आप क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, LHS कॉपी कर लीजिए, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। आइए, तो यहाँ देखो 38 प्लस, यहाँ क्या करेंगे, आप देखो ये जो 38 है इस 52 के साथ में क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला इसके साथ में क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस 52, और इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। आइए, ये हमारा ए है यहाँ पर, तो cos 90 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ए, यहाँ भी यही होगा, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इधर देखो, जैसा ये वैसा ये, दोनों सेम टर्म है, ये पूरा का पूरा इनसे कट जाएगा और आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स RHS के इक्वल, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आइए, 3 में क्या है, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो हमको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ए का मान। आइए यहीं से हल कर देते हैं।
tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? tan किसका होता है बताओ? इस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्ट 90 माइनस 2a बराबर पार्ट a माइनस 18 डिग्री। बोलो, अब पार्ट क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहां से 90 माइनस 2a बराबर क्या आएगा? a माइनस 18। 2a इधर आएगा तो 2a प्लस a, 18 इधर आएगा तो 90 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 108 बराबर 3a। 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 6 18। तो यहां से a का मान कितना आ गया? a बराबर आ गया 36 डिग्री। लो, हल हो गया। कॉपी कर लीजिए। हल कर लीजिए, सॉरी कॉपी कर लीजिए इसे। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यदि tan a बराबर काट b है ना, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आइए देखते हैं, हल करते हैं इसे, मीन्स इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो भाई क्या दिया है? tan a बराबर काट b। ओके, tan को क्या लिख सकते हो? काट 90 माइनस a बराबर काट b, क्योंकि अभी रीड किया है कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? काट है। अब काट दोनों जगह क्या है? बराबर है, एक जैसे हैं, हटा देते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? 90 माइनस a बराबर b। तो यहां से 90 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b। लो, सिद्ध हो गया। हो गया ना? कॉपी कर लीजिए। ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? sec 4a बराबर cos a माइनस 30। यदि sec 4a बराबर cos a माइनस 30 कोसेक, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बताना है? a का मान बताना है। आइए इसे भी हल करते हैं। sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 30। सेक क्या है? कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको क्या लिख सकते हो? कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 30। अब कोसेक कोसेक ड्रॉप कर देंगे, तो देयरफॉर 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 30। 4a इधर जाएगा, ऐड होगा, 30 इधर आएगा, ऐड होगा, मीन्स जुड़ेगा। तो 120 बराबर क्या मिल गया? 5 पे 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो यहां से a का मान कितना आ गया? a का मान कितना आएगा? 24 डिग्री। लो, ये भी हल हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि ए बी एंड सी त्रिभुज के अंतःकोण हों तो सिद्ध कीजिए कि साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर cos a अपॉन 2। आइए भाई इसका हल देखते हैं। एक बात देखो, अगर ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो आपने ये सीख रखा है ना, है? आपने ये सीख रखा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का जो सम होगा, ये जो तीनों अंतःकोण दिख रहे हैं, इसको जब हम जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, 180 आएगा। आइए यहाँ b प्लस सी साथ में है तो हम b प्लस सी को साथ में रखते हैं और a को इधर कर देते हैं। कर दिया। अब देखिए 2 से भाग दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्ष को 2 से भाग दे देते हैं। बोलो, ऐसे लिख लोगे, ये 2 से कटेगा 90 आएगा। तो आपको क्या मिल गया, b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस a अपॉन 2। अब यहाँ साइन लिया गया है, चलो तो साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2, तो यहाँ भी साइन लिखना होगा 90 माइनस a अपॉन 2। और साइन 90 माइनस थीटा क्या रीड किया है, cos थीटा, है ना। देखो सिद्ध हो गया, यही तो उत्तर है। लो तो हो गया ये। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ओके, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। ओके, तो आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू।